जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे होंगे और अपनी किसी भी एग्जाम की या फिजिकल की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन यूपी होमगार्ड की रिजल्ट को लेकर के जरूर आप परेशान हैं कि आखिर ये रिजल्ट कब आएगा। उधर आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की भी आ गई है और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने नंबर बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लिए होंगे कि आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं। हम यहाँ पर यूपी होमगार्ड के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और एक न्यूज़पेपर की इस तरीके से कटिंग वायरल हो रही है, उसको लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है आपको कि वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो सही क्या है, अगर वो सही है तो सच में रिजल्ट कब तक आने वाला है, ठीक है। और आप सभी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से किस किस तरीके से आपको तैयार कर लेने हैं और रनिंग में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये आप बिल्कुल, ये इसमें चीज़ में बिल्कुल सच्चाई है आपकी होमगार्ड के लिए। देखो, आप सभी को पता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये आप एक कटिंग देख रहे होंगे, ये 2-3 दिन से बहुत वायरल हो रही है। होमगार्ड की जो रिजल्ट है उसको लेकर के कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट अब 25 जून को आएगा। ये सारी चीजें, और यहाँ पर नीचे ये भी लिख दिया कि निदेशक होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। देखो, आपको मैं सच बताऊं, हो सकता है आपको गलत लगे या सही लगे। आपने कोई भी न्यूज़पेपर अभी तक, जो कोई भी जितने भी ओरिजिनल न्यूज़पेपर हैं उसकी कटिंग में या कहीं भी किसी प्रकार से न्यूज़पेपर में कहीं भी आपने नहीं देखा हुआ, ठीक है। और भले ही रिजल्ट आपका 25 को ही आ जाए, भले ही आपका रिजल्ट 25 जून को ही आ जाए, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल एकदम फेक है ये कटिंग, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम फेक है ये कटिंग। हालांकि इसमें जो सारी चीजें लिखी हुई है ना, वो लगभग सही है चीजें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये अखबार की जो कटिंग है वो सही है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये तो गलत है, लेकिन आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी जो कि बिल्कुल एकदम सही थी, ठीक है, जो कि बिल्कुल एकदम सही थी। अभी मैं आपके रिजल्ट को लेकर के और आपके सारे डाउट मैंने यहाँ लिख लिए हैं, एक एक के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन आपको जो सच में सच्चाई है, आपका रिजल्ट बिल्कुल कब आने वाला है, डीपीएसटी किस तरीके से, आपको अभी कुछ दिन पहले ही एक आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो झूठ नहीं थी, वो सही थी, आपने देखा होगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आपकी जो डीवीपीएसटी है, ठीक है, आपकी जो डीवीपीएसटी है वो जुलाई में होगी, ठीक है। डीवीपीएसटी आपकी जुलाई में, और आपकी जो रनिंग है, ठीक है, क्या है, आपकी जो रनिंग है वो आपकी अगस्त में होगी, ठीक है, अगस्त में होगी। और आपका जो अंतिम परिणाम है, ठीक है, आपका जो अंतिम परिणाम है वो आप सभी को पता है, वो उसमें बताया था सितंबर में। जब आपको मैं पिछले भी एक दो बार वीडियो में बता चुका हूं, मैं इसी पॉइंट पर बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो मैंने यहां लिख दिया है, जो सबसे पहले मैंने यहां लिखा है, इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि रिजल्ट कब आएगा। देखो, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं और खुद न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप सभी को पता लग गया। और ये देखो, आप तैयारी कर रहे हैं, आप इतने तो मैच्योर हैं, ये आपको भी अंदेशा होगा या आपको भी अंदाजा होगा कि ये सच में जो भी डिटेल चीजें बताई गई इसी हिसाब से होमगार्ड का सब कुछ होना है, ठीक है। जब इसका डीपीएसटी जुलाई में होना है तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता है उससे पहले ही रिजल्ट आएगा ना। और उससे पहले ही रिजल्ट आएगा, कब आएगा, उससे पहले जून में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने भी और सभी टीचर ने आप सभी को एक लगभग अनुमानित एक डेट दी थी कि आपका जो 20 जून तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आपका वो रिजल्ट नहीं आया है। इसका मतलब क्या है पता है, 20 जून से पहले सबने अंदाजा लगाया था कि 15 जून की कह रहे थे पहले, फिर 20 जून को आ जाएगा। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि अभी भी आपका रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है। अब मैं आपसे ये कह दूं किसी भी दिन आ सकता है, या मैं आपसे ये कह दूं कि ये 25 तक आ सकता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि आपका जो रिजल्ट है वो लेट नहीं है, वो रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसलिए हर रोज ये लग रहा है कि आज नहीं आया तो अगले 2 दिन में आ जाएगा, अगले 2 दिन में भी नहीं आया तो उस समय लगता है फिर अगले 3 दिन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी चीजें भर्ती बोर्ड के द्वारा ये चीजें पहले से तैयार कर ली गई कि डीयूपीएसटी जुलाई में होगा, रनिंग आपकी अगस्त में होगी, ठीक है। और जैसे ही आपकी डीयूपीएसटी जुलाई में हो जाएगी, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में आपके साथ साथ क्लियर करता रह रहा हूँ साथ साथ। ये आपको मैंने आपको बताया कि रनिंग के लिए सबसे कम समय मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी डीयूपीएसटी होने वाली है। आपकी जो डीयूपीएसटी होगी उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आप सभी को पता है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कि सब डीयूपीएसटी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा वो होता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। वो क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम किसी भी कैटेगरी का कोई भी लाभ लेते हैं तो उसमें हमें छूट मिलती है।
कट ऑफ में भी मिलती है, ठीक है, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ, मतलब हर तरीके से आप सभी को पता है इसमें छूट मिलती है। तो उसमें ये चांस रहता है कि कोई फर्जी तरीके से नहीं घुस जाए, या किसी ने आगे की डेट का नहीं बनवा लिया हो, या पीछे की डेट का नहीं बनवा लिया हो। तो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको पहली प्रायोरिटी पर रखता हूँ कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र या जो भी आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी जिसका भी आप लाभ ले रहे हैं और आप यूपी के निवासी हैं, तो वो आपके लिए बना हुआ होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, जो आपकी मार्कशीट है वो आपके पास ओरिजिनल सही तरीके से होना चाहिए और उनकी कॉपी करवा लेना। बाकी अपना प्रिंट आउट, आधार कार्ड, फोटो वगैरह। और जो इसमें सबसे जरूरी बात कर रहा हूँ ना मैं, आप इतने मैच्योर हैं, आप सबको इतना तो पता होगा लगभग डीयूपीएसटी में किस किस तरीके से क्या क्या ले जाना है। सबसे ज्यादा है जाति प्रमाण पत्र। कभी कभी ऐसा होता है जब डीपीएसटी के समय पर हमें पता लगता है कि हमारा तो इस डेट का नहीं उस डेट का है, या हम वहां डीपीएसटी पहुंच के कोई पुराना ले गए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत आपका डीपीएसटी होगा। दूसरी बात, रनिंग के लिए कम समय। रनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि यूपीएसआई में अब इस समय में देखो, एक बात और बता दूं, जो यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है ना, जो यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है, इस समय की बात कर रहा हूं मैं, ये समझ लो एक तरीके से नया है इस समय। नया किस तरीके से कह रहा हूं मैं, कि इस समय ना जितने भी काम यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड में चल रहे हैं वो बहुत स्पीड से और पूरा एकदम शेड्यूल बना करके चीजें चल रही हैं, जो कि चलनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। क्योंकि वो कोई भी अगर रिजल्ट निकालते हैं ना, आप एक चीज देख रहे होंगे बहुत पिछले लंबे टाइम से यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कोई भी रिजल्ट आ रहा है, तो उस रिजल्ट को निकालने से पहले, उसका परिणाम देने से पहले, या आंसर की देने से पहले, या कोई भी नोटिस निकालने से पहले वो आगे तक की अपनी पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं। मान के चलो उन्होंने कोई एक स्टेप के लिए रिजल्ट निकाला कुछ भी, तो उन्हें पता है कि इसके बाद मुझे जो 2 नंबर पर वो करना है उसे पहले ही तय कर लेते हैं। उससे पहले ही वो चीजें, जब पहला नोटिस निकालते हैं उस समय वो अपने लिए फिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तुरंत भर्ती बोर्ड इस चीज में लग जाएंगे कि डीयूपीएसटी होगा, और उसके बाद रनिंग। और रनिंग में मैं आपको बता रहा हूं कि रनिंग में आपके लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और ज्यादा समय ये आपको पहले भी पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, कि जब आपका डीयूपीएसटी जुलाई में होना है और आपकी रनिंग सितंबर में होनी है, तो आपको पहले ही आप दिख रहा है कि इतना ज्यादा समय नहीं है। हालांकि उनके लिए ज्यादा अच्छा सही समय है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, मैंने आपसे ये भी बताया था, ठीक है, मैंने आपसे ये भी बताया था कि भले ही आप सभी को नहीं पता अभी कि कट ऑफ कितने पे जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा ठीक ठाक था, यानी कठिन के आसपास, कठिन के मुंह में, जैसे कि आपको 50 या 60 या 50 प्लस, जितने भी आपके 50-60 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है, आप अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। और जिन्होंने पहले से रनिंग शुरू कर दी है ना, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे कि हम पहले रिजल्ट आने देते हैं, जैसे ही अगर हमारा रिजल्ट में नंबर आएगा तो उसके बाद ही हम रनिंग शुरू करेंगे, और उनमें से देखना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पछताएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो उसके बाद पर आपकी जो डीपीएसटी होगी, तुरंत उसके बाद 1 महीने में आप ये सोचें कि इतने मैंने बिल्कुल, आपने बहुत लंबे समय से कोई रनिंग की तैयारी नहीं की, या मैं ये कहूँ कि आपका अगर ये फिजिकल पहला हो, तो 1 महीने मेरे हिसाब से आप चाहो तो बहुत मेहनत करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 महीने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप अपनी रनिंग करते रहिए। रही बात रिजल्ट की, मैंने आपको बता दिया, ये विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला। अगर आपको एक डेट ये फिक्स बता रहा है कि आज आ जाएगा, इतने बजे आ जाएगा, तो वो गलत है। अगर मैं आपसे यहाँ कह देता हूँ कि आपका रिजल्ट है जो 2 दिन में आ जाएगा, या आपका रिजल्ट 25 तक आ जाएगा, ठीक है, और वो नहीं आता, तो उस चीज पे इतना गुस्सा मत निकाला करिए कि तुमने तो इतनी डेट में बताया, वो क्यों नहीं आ रहा। भैया बहुत बहुत बड़े बड़े टीचर भी बता देते हैं डेट तो, लेकिन अपनी ओर से कोई गलत नहीं बताता। इस समय सभी को लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, डेली लग रहा है कि आज रिजल्ट आ सकता है, आज रिजल्ट आ सकता है, डेली लग रहा है कि कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कभी भी और किसी भी समय आ सकता है, और उम्मीद करता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है होगा। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी यूपी पुलिस, जो आपका कांस्टेबल की आंसर की आई है, उसमें अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो उसके लिए भी आप रनिंग की, मतलब आप ये समझिए कि ये दोनों की प्रक्रिया ना, इसकी आंसर की आ गई यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, और इसका रिजल्ट आने वाला है, बस एक स्टेप आगे चल रहा है, तो इसकी प्रक्रिया लगभग बराबर में चलेगी। तो आप, अगर आपको लग रहा है कांस्टेबल में भी मेरे अच्छे नंबर है, उधर आपके होमगार्ड में भी, तो आप रनिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसका फायदा आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया लगभग समान चलेंगी।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जानकारी मैंने आपको बता दिया कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ये आपको जो न्यूज है बिल्कुल एकदम फेक है, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम फेक है, ये झूठी है ये। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। डॉक्यूमेंट्स जरूर अपने तैयार कर लेना, खास करके जाति प्रमाण पत्र। ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि आप वहाँ डीपीएस टीम पहुंच गए लेकिन था कोई दूसरा, नया वाला ले जाना था लेकिन वहां पर पहुंच के पुराना लेकर के। ठीक है, रनिंग में समय कम मिलेगा मैंने आपको बता दी। और भी आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 50, 55, 60 के आसपास जितने भी लोगों के नंबर हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी कह रहा हूँ कि मैंने ये भी बताया था कि जिनके 40 अंक के आसपास हैं, 40 हैं या 45 हैं, देखना उम्मीद यही जताई जा रही है कि कई जगह पर उनके भी नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है, कट ऑफ में। तो ये सारी जानकारी, और भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज आप सभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।